Hello everyone. Today we are here to study our chapter 10 from class 9th English Moments book, and the title of the chapter is The Beggar, which is written by Anton Chekhov. So student, the title The Beggar, it shows that the story is all about a beggar. एक भिखारी की स्टोरी है जो कि इस चैप्टर में दिखाया है कि कैसे अपने आप को रिफॉर्म कर लेता है, कैसे मतलब किसी का उस पर इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो अपने आप को बिल्कुल ही चेंज कर लेता है, और क्या उसकी लाइफ में ऐसा होता है वो सब इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर. काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन. अब इसमें जो वो बेगर है वो एक आदमी से कह रहे हैं कि सर थोड़ी सी दया करो, अपना ध्यान एक भूखे आदमी की तरफ करो. For 3 days I have had nothing to eat. 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया था. I haven't 5 kopecks for a lodging. Kopecks जो है रशिया की करेंसी है ये, ठीक है. तो ये स्टोरी रशियन में ही रशिया की स्टोरी होगी. तो रशिया की करेंसी है कॉपेक्स. तो जैसे वहाँ पर रूबल होते हैं और कॉपेक्स होते हैं. जैसे हम लोगों के इंडिया में यहाँ पर करेंसी है रुपी और पैसा होता है, राइट. तो वैसे ही वहाँ पर कॉपेक्स और रूबल होते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपी होता है, वैसे ही वहाँ पर 100 कॉपेक्स इक्वल टू 1 रूबल होता है. तो अभी ये भिखारी कह रहा है कि मेरे पास 5 कॉपेक भी नहीं है जो मैं लॉजिंग होते हैं, कहीं कोई छोटा मोटा कमरा ले ले किराए पे सोने के लिए, रहने के लिए. कहते मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई कमरा ले लूँ सोने के लिए. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. Intrigues होते हैं मतलब जैसे किसी के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेंसी करते हैं, जैसे जालसाजी करना, तो वो उसे इंट्रिग्स बोलते हैं. तो वो कहते हैं कि 8 सालों तक मैंने एक स्कूल में एक विलेज में स्कूल टीचर की जॉब की थी, और उसके बाद मतलब मेरे अगेंस्ट कोई जालसाजी की गई, चालें चली गई, जिससे कि मैंने अपनी जॉब खो दी. आई फेल अ विक्टिम टू द कैलमनी मीन्स होता है झूठी अफवाह, ब्लेम वगैरह कर देना. कहते मेरे ऊपर मतलब झूठे ब्लेम लगाए गए, और उस वजह से जो उसने क्या कर दिया, अपनी जॉब खो दी. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनी थिंग टू डू. अब वो कहता अब 1 साल हो गया है, मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए. द एडवोकेट सरगेई लुक्ड एट द रैग्ड fawn-colored overcoat of the suppliant, at his full drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अब वो जो बेगर था वो किससे ये सब बात कर रहा था? एडवोकेट सरगेई से. तो एडवोकेट सरगेई जो है उसे देखते हैं. रैग मतलब उसके फटे पुराने कपड़ों पर, फॉन मतलब लाइट ब्राउन कलर का जो है ओवरकोट जो कि उसने पहन रखा था, और उसकी डल आंखें, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है. और उसके फेस पे भी क्या हो रहा था, रेड कलर के स्पॉट लगे हुए थे, मतलब कि वीकनेस की वजह से जैसे रेड स्पॉट आ जाते हैं गालों पर. तो वो सब चीज़ें देखकर मतलब सरगेई को ऐसा लग रहा था कि उसने पहले इसे कहीं पर देखा है. I have now had an offer of a position in the province of Kaluga, the mendicant went on, but I had not the money to get there. अब वो बेगर अपनी बात कर रहा था. वो कहते हैं कि अब मुझे एक ऑफ़र मिला एक पोजीशन का, जो कि कहाँ पर है, प्रोविंस ऑफ कालुगा. कालुगा इज़ अगेन अनदर सिटी ऑफ रशिया. तो वो कहते हैं कि वहाँ पर एक और पोजीशन मुझे मिली है. मेंडिकेंट मतलब भिखारी. वो भिखारी बेगर वही अपनी बात बोल रहा था, और उसने आगे बोला कि लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं हैं. हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस. वो कहते हैं प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे आपसे कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मैं अपनी जो सर्कमस्टांस जो कंडीशन है उससे मजबूर हूँ. सरगेई's eyes fell on the men's overshoes, one of which was high and other low, and he suddenly remembered something. सरगेई की नज़रें जो है अचानक से उस आदमी के ओवरशूज़ पर जाती है जो उसने पहने हुए थे. एक हाई था, ऊंचा था, और एक नीचा था, और अचानक से उसे कुछ याद आता है. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovya Street, he said.
But you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? अब सरगेई को याद आ जाता है और सरगेई कहते देखो मुझे लग ही रहा था, मैं तुमसे एक दिन पहले सदोविया स्ट्रीट में मिला था। और फिर वो आगे उससे कहते हैं लेकिन उस टाइम तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे निकाल दिया गया है स्कूल से, ना कि एक विलेज स्कूल टीचर हो। कुछ याद आया? No, that can't be so, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher and if you like I can show you my papers. अब वो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बेगर ऐसे धीरे से बोला हैरान होकर, और फिर वे कहते मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको अपने पेपर भी दिखा सकता हूँ। हैव यू डन विद लाइंग? यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वट यू हैड बीन एक्सपेल्ड, डोंट यू रिमेंबर? अब सरगेई को गुस्सा आ जाता है। सरगेई कहता है बोल लिया तुमने झूठ, तुमने खुद को एक स्टूडेंट बताया था और यहाँ तक कि तुमने मुझे कारण भी बताया था कि तुम्हें क्यों निकाल दिया गया था, तुम्हें कुछ याद नहीं है? सरगेई फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मतलब गुस्से से भरा हुआ, फ्लश्ड मतलब रेड मतलब गुस्से में लाल हो जाना, और टर्नड फ्रॉम मतलब वहाँ से मुंह फेर लेना। तो सरगेई जो है गुस्से में उसके मुंह लाल हो जाता है और वो क्या करता है उस फटे पुराने कपड़े पहने हुए क्रिएचर से गुस्से में अपना मुंह फेर लेता है। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, दिस इज स्विंडलिंग, आई शिल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। अब वो गुस्से में तो होता ही है, तो वो उसे कहते हैं पूरा तुम मतलब बेईमानी कर रहे हो, गुस्से में चिल्लाता है। कहता है स्विंडलिंग, स्विंडलिंग मतलब होता है कोई आदमी मतलब जो चीटिंग वगैरह कर रहा होता है। कहते हैं ये तो सरासर तुम धोखाधड़ी कर रहे हो, मुझे तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए। डैम यू जैसे हम गुस्से में बोलते हैं उस सेंस में उसने बोला। सर ही सेड laying his hand on his heart, the fact is I was lying, I am neither a student nor a school teacher. अब क्योंकि वो बेगर समझ गया था कि हाँ इसे पता चल गया है, तो अपने दिल पे हाथ रख के कहता है सच्चाई ये है कि मैं झूठ बोल रहा था, ना तो मैं एक स्टूडेंट हूँ ना ही मैं एक स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, वो सब मैंने खुद से अपना बनाया हुआ मेरा झूठ था। फॉर्मरली आई सैंग इन ए रशियन कॉयर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस। कहते पहले मैं एक रशियन कॉयर होता है जैसे बैंड होता है ना, म्यूज़िक बैंड, जिसमें मतलब सारे कोई गिटार बजाता है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई ड्रम बजाता है, कोई सिंगिंग करता है, तो उनका एक पूरा बैंड होता है, तो वो कॉयर होता है। तो कहते हैं कि रशियन कॉयर में था वो, और मतलब वो वहाँ पे गाना गाता था, लेकिन उसकी ड्रिंक करने की वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। बट वट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं और क्या करता? आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, मैं झूठ बोले बिना नहीं रह सकता। नो वन विल गिव मी एनी थिंग वेन आई टेल द ट्रूथ, वट कैन आई डू। अब वो कहते हैं कि कोई भी मुझे, अगर मैं सच बोलता हूँ तो कोई मुझे कुछ नहीं देगा, मैं क्या कर सकता हूँ? वट कैन यू डू, यू आस्क वट यू कैन डू, क्राइड सरगेई कमिंग क्लोज टू हिम। अब सरगेई उसके पास आके कहते तुम क्या कर सकते हो, अपने आप से पूछो तुम क्या कर सकते हो। वर्क, दैट्स वट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क। कहते काम, यही कर सकते हो तुम, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। अब वो बेगर कहते हैं काम तो हाँ मैं जानता हूँ मुझे करना चाहिए, लेकिन मुझे काम मिलेगा कहाँ पर? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। अब सरगेई कहते हैं तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काट सकते हो क्या? आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड। अब सरगेई कहते हैं मैं उसके लिए मना नहीं करता, लेकिन आजकल तो जो अच्छे वुड कटर से लकड़ी काटने वाले हैं वो ही बिना रोजी रोटी के बैठे हैं, तो मुझे कहाँ से काम मिलेगा। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे, मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे? सरगेई ने पूछा। येस सर आई विल। अब बेगर ने बोला हाँ मैं कर लूँगा। वेरी वेल। अब यहाँ पर क्या होता है, वो कहता है वी विल सून फाइंड आउट। कहते हैं ठीक है, वो तो हमें जल्दी पता चल जाएगा कि तुम काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। Sergei hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. अब सरगेई जल्दी जल्दी चलता है और अब रबिंग हिज हैंड, अपने हाथों को मलता हुआ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड है तो वो अपने हाथों को मल के मतलब अपने आप को वार्म करता है थोड़ा सा। और वहाँ पहुँचकर वो उसकी जो कुक है किचन में जो उनके लिए खाना बनाती है उसको बुलाता है।
Here Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. अब वो कहते हैं हाँ ओल्गा, इस आदमी को अपने साथ वुडशेड में ले जाओ और कुछ लकड़ियाँ काटने को दे दो. The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. स्केयरक्रो आपने देखे होंगे फील्ड्स वगैरह में, खेतों में लग रहे होते हैं, जो पक्षियों को डराने के लिए एक मतलब आदमी की फॉर्म में जो खड़ा कर दिया जाता है उसे स्केयरक्रो कहते हैं. तो क्योंकि उस बैगर ने कोट वोट बहुत ढीला सा पहना हुआ था और पतला सा था, तो वो एक स्केयरक्रो की तरह लग रहा था. तो राइटर ने यहाँ पर क्या बोला है, वो बैगर जो स्केयरक्रो था उसने अपने कंधों को श्रग किया, मतलब ऊपर की तरफ उठाया, एज इफ इन परप्लेक्सिटी. परप्लेक्सिटी होता है हैरान होने की सेंस में. एंड वेंट इररिजोल्यूटली. इररिजोल्यूटली होता है मतलब वो अनडिसाइडेड था, उसे समझ नहीं था आ रहा था कि मतलब वो कंफ्यूज था कि उसे काम करना है या नहीं करना है. वो ऐसे ही कंफ्यूज होकर उस कुक के पीछे चला. इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work. गेट मतलब होता है चाल, चलने का तरीका. उसकी चाल से ही पता चल रहा था कि मतलब वो माना नहीं हुआ था. कंसेंटेड होते किसी चीज़ के लिए मानना, मतलब वो काम करने का इतना इच्छा नहीं थी उसकी चाल से ही पता चल रहा था कि वो जाकर लकड़ियाँ काटे क्योंकि वो भूखा है और उसे काम चाहिए. But simply from the pride and shame and because he had been trapped by his own words. अब क्योंकि उसने कहा था कि वो भूखा है, वो काम कर सकता है, तो अब उसने ही कहा था कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ, तो इसलिए अपनी प्राइड मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, और उसे वो शर्म आ रही थी मतलब अपने ही ऊपर, इसलिए वो अपने ही शब्दों में फंस गया था. उसने कहा था कि हाँ मैं तो काम कर सकता हूँ लेकिन मुझे काम मिलता ही नहीं है, तो इसलिए अब वो अपने ही वर्ड्स में फंस गया. तो वो कहते हैं कि मतलब उसे बेमन से काम करने के लिए उसके पीछे जाना पड़ा. इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका एंड ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल. इंक्लिनेशन मतलब होता है इंटरेस्ट, टॉयल मतलब होता है हार्ड वर्क. कहते ये बात क्लियर थी कि उसमें जितनी भी ताकत थी वो उसकी वोडका होता है अल्कोहलिक ड्रिंक, तो वो जो अल्कोहलिक ड्रिंक करता था उसकी सारी ताकत उस ड्रिंक ने मतलब ख़राब कर दी थी, बर्बाद कर दी थी. अब वो अनहेल्दी था, बहुत ही वीक सा हो गया था शराब पी पी के, उसमें इतनी जान नहीं बची थी कि वो कोई काम कर सकता. तो इसी वजह से क्योंकि वो इतना अनहेल्दी था, उसका जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था कोई हार्ड वर्क करने के लिए. Sergei hurried into the dining room. From its window, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Sergei अब जल्दी से अपने डाइनिंग रूम में जाता है, वहाँ पर जहाँ पर एक विंडो है जिस पर से वुडशेड में क्या हो रहा है और वहाँ से मतलब यार्ड में क्या हो रहा है वो सब देख सकते हैं उस विंडो से. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. अब उस विंडो से देखता है सरगेई की कुक और बैगर जो है वो यार्ड में आते हैं पीछे के दरवाजे से. यार्ड होता है घर का आंगन. और मेक देयर वे, और वो अपना रास्ता बनाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अब स्नो गिरती रहती है, तो वहाँ पर बहुत गंदी स्नो पड़ी हुई थी, तो वो स्नो को हटाते हुए अपना रास्ता बनाते हैं और शेड की तरफ जाते हैं. ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion. ग्लेयर्ड मतलब होता है घूरना, wrathfully मतलब गुस्से में, नफ़रत से. अब क्योंकि उसके साथ जो उसका कंपेनियन, उसका साथी चल रहा था, बहुत ही बुरी सी कंडीशन में, गंदी कंडीशन में था, तो वो उसको बड़े नफ़रत से घूरती है. शोव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो. एल्बो मतलब अपनी जो कोनी, शोव्ड मतलब होता है पुश करना, धक्का देना. अपनी कोनी से उसे एक साइड में धक्का देती है. अनलॉक द शेड, और वो शेड को है जो अनलॉक करती है, उसका ताला खोलती है. एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर, और गुस्से में ज़ोर से दरवाज़ा पटक के खोलती है. Next he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. अब वो सरगेई देखते हैं कि वो जो स्यूडो टीचर, स्यूडो मतलब होता है फेक, अब जो फेक टीचर था मतलब वो बैगर जिसने कहा था कि मैं एक टीचर हूँ, वो देखता है सरगेई कि वो फेक टीचर जो है एक बड़े लॉग मतलब होता है एक बड़े सी लकड़ी,
तो एक बड़ी सी लकड़ी पे अपने आप को बिठा लेता है और उसके बाद वो अपने रेड चीक्स को जो अपने हाथों पर अपनी मुट्ठी पर अपने गालों को मुंह पे मतलब जो उसका गाल है जो उसका मुंह है वो अपनी मुट्ठी पर टिकाकर वो कुछ सोचने लग जाता है. The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. अब वो जो वुमेन जो थी ओल्गा जो कुक थी वो एक हथौड़ा जो है उसके ऊपर थोड़ा सा उछाल के मतलब उसके पैरों की तरफ फेंकती है. स्पैट एंग्रली, स्पैट मतलब थूकना, गुस्से में थूकती है. एंड उसके बोलने से मतलब उसके लिप्स के एक्सप्रेशन से ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने उसको भिखारी को डांटना शुरू कर दिया है. द बेगर irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe. अब वो बैगर जो था irresolutely मतलब बेमन से, ना चाहते हुए उसने एक बिलेट मतलब होता है एक मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, एक मोटे से लकड़ी के टुकड़े को अपने सामने रखा और उसे अपनी टांगों के बीच में फंसाया. और टैप्ड इट फीबली मतलब होता है वीकली, मतलब बेचारे में बहुत ही ज़्यादा वीक था तो धीरे से उसने अपना थोड़ा जो है उसके ऊपर मारा. द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन. अब वो जो लकड़ी का टुकड़ा था वो हिला और क्या हुआ, नीचे गिर गया. द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, blew on his freezing hands and tapped it with his axe cautiously as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. अब बैगर ने फिर से उसे उठाया और उसने क्या किया, उसके फ्रीजिंग हैंड जो ठंड लग रही थी, हाथों में बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे, उनमें अपनी फूंक मारी, हवा मतलब फूंक मार के हवा दी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे थे. फिर उसने हथौड़े को बहुत ही ध्यान से, मानो कि वो डर रहा था कि कहीं उसके शूज़ पे ना लग जाए, उसकी उंगली ना कट जाए, बहुत ध्यान से उसने हथौड़ा उसके ऊपर फिर से मारा. और क्या हुआ, द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड. वो जो लकड़ी का टुकड़ा था फिर से वो ज़मीन पर गिर गया. Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. अब सरगेई का जो गुस्सा था वो गायब हो गया था और अब उसे मतलब वो फील करने लगा था, थोड़ा बहुत उसे सॉरी फील हो रहा था, दुख हो रहा था और अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि उसने एक ऐसे मतलब बिगड़े हुए और ड्रंकन शराबी आदमी, शायद जो कि क्या था, सिक मैन मतलब वीक था काम करने के लिए. मीनियल लेबर मतलब मीनियल मतलब होता है एक अनस्किल्ड काम को करना, मतलब ऐसे काम को करना जो कि उसे करना नहीं आता था, जिसकी उसे आदत नहीं थी. इतनी ठंड में मतलब एक वीक आदमी को उसने ऐसे काम पे लगा दिया जिसके लिए उसे थोड़ा सॉरी फील भी हो रहा था और शर्म भी आ रही थी. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. 1 घंटे बाद ओल्गा आई और उसने बताया कि लकड़ियाँ जो हैं कट गई हैं. गुड, गिव हिम ½ a ruble, said Sergei. सरगेई ने कहा ठीक है, इसे ½ रूबल दे दो. अब ½ रूबल मैंने आपको बताया था वहाँ की करेंसी है, तो ½ रूबल उसने उसे पे करने के लिए बोल दिया. इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ. वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम. अब सरगेई आगे कहता है कि अगर वो चाहे तो हर महीने यहाँ पर हर महीने की पहली तारीख को आ सकता है लकड़ी काटने के लिए, हम उसे हमेशा काम दे सकते हैं. ऑन द फर्स्ट ऑफ मंथ द waif made his appearance and again earned ½ a ruble, although he could barely stand on his legs. waif मतलब होता है एक मतलब हार्मलेस, जिससे कोई नुकसान नहीं होता, मतलब सीधा साधा सा. तो अब क्या होने लग गया कि हर महीने की फर्स्ट डेट को वो जो आदमी था आने लग गया, जो कि मतलब बिल्कुल ही कोई ऐसे किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, बस आके अपना काम करता आ जाता था और जो है ½ रूबल कमा के वो चला जाता था. हालांकि मतलब वो मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, वो इतना ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ होता था. From that day on he often appeared in the yard and every time work was found for him. अब उसके बाद क्या होने लग गया, आए दिन वो वहाँ पर आने लग गया यार्ड में और हर बार उसके लिए काम उसे दे दिया जाता था. Now he would shovel snow,
Now put the woodshed in order. Now beat the dust out of rugs and mattresses. अब हर बार जब वो आता था तो उसे कुछ ना कुछ काम दे दिया जाता था. अब वो क्या करता था, कभी कभी शोवल मतलब स्नो जो वहाँ पर बर्फ़ पड़ी होती थी उसे हटा दिया करता था. वुडशेड जो है उसे सही से लगा देता था, मतलब वहाँ का जो सामान बिखरा रहता था उसे ठीक कर देता था. और जो वहाँ की रग्स होती थी जिस पे बहुत ज़्यादा धूल होती थी उनको जो है मार मार के उनसे धूल निकालता था. और मैट्रेसेस वहाँ पे जो गद्दे वगैरह होते थे उनकी सफाई कर दिया करता था, उनकी धूल हटा देता था. तो इस तरह से उसे हर बार कुछ ना कुछ काम दे दिया जाता था. एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 kopecks and once even a pair of old trousers were sent out to him. हर बार वो उसे 20 से 40 कॉपेक्स दे दिए जाते थे उसके काम के लिए, और एक बार तो उसे पुराने ट्राउजर्स भी दे दिए गए थे. When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of furniture. अब जब सरगेई अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा था तो उसने उसी को ही बुलाया और उसने पैकिंग में हेल्प करने के लिए और जो फर्नीचर है उनकी ट्रांसपोर्टिंग के लिए. हॉलिंग मतलब ट्रांसपोर्ट करना. दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट. लेकिन इस बार जब ये आदमी आया तो ये मतलब सोबर था. सोबर मतलब इसने ड्रिंक नहीं किया हुआ था, थोड़ा उदास सा और शांत था. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. उसने किसी भी फर्नीचर को टच नहीं किया था, बल्कि वैगन्स जिसमें मतलब वो गाड़ियाँ थी जिसमें सामान लेके जाया जा रहा था, अपना बस सिर लटका के उनके पीछे घूम रहा था. यहाँ तक कि उसने काम करने का दिखावा भी नहीं किया. मतलब उसने ये भी दिखाने की प्रिटेंस मतलब होता है झूठा दिखावा करना. उसने वो दिखाने की भी कोशिश नहीं करी कि वो बिजी है, वो काम कर रहा है यहाँ पर. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat. वो बस क्या था, ठंड में काँप रहा था और शर्मिंदा हो रहा था जब कार्टर जो वहाँ पर जो सामान उठाने वाले थे, जीड मतलब होता है मेक फन, उसका मजाक उड़ा रहे थे. उसकी मतलब जब वो कोई काम नहीं कर रहा था, धीरे धीरे चल रहा था और उसका जो फटा पुराना सा फैंसी ओवरकोट था उस चीज़ के ऊपर जब उसके जो वहाँ पे काम करने वाले मजाक उड़ा रहे थे, बस वो एम्बेरस हो रहा था और ठंड में काँप रहा था और कुछ नहीं कर रहा था. आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सरगेई सेंट फॉर हिम. जब काम ख़त्म हो गया शिफ्टिंग का तो सरगेई ने उसे बुलाया. वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, हैंडिंग हिम अ रूबल. हेयर योर पेन्स. अब सरगेई ने उसे बोला कि मैं खुश हूँ कि मेरे वर्ड्स जो हैं उसका असर तुम पे हुआ है, और ऐसा कहते उसने उसे 1 रूबल दे दिया और बोला ये तुम्हारे काम के लिए. आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क. वो कहते हैं मैंने देखा कि तुमने आज ड्रिंक भी नहीं किया हुआ और तुम्हें कोई काम करने से भी कोई परेशानी नहीं है. व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. लश्कोफ. तो अब देखिए मतलब इतना सब कुछ हो गया. अब राइटर जो है उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है. पता चला है हमें कि जो बेगर था उसका नाम था लश्कोफ. वेल लश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट. अब वो कहते हैं कि लश्कोफ, अब जबकि भाई उसने ड्रिंक नहीं कर रखी थी तो कहता अब तुम सुधर गए हो तो मैं तुम्हें एक अच्छा काम दे सकता हूँ. क्या तुम लिखना जानते हो, लिख सकते हो. आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ. देन टेक दिस लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू. कहते ठीक है, फिर ये मेरा एक लेटर जो है मेरे एक फ्रेंड के पास कल ले जाना और वहाँ पर तुम्हें कुछ कॉपी करने का काम मिल जाएगा. वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय. अब सरगेई कहता है अच्छी मेहनत करना और ड्रिंक मत करना और याद रखना जो मैंने तुमसे कहा था. प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, सरगेई टैप्ड लश्कोफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग. अब सरगेई मतलब एक ऐसे आदमी को, बिगड़े हुए आदमी को सही रास्ते पर लाने के लिए खुश था. उसने लश्कोफ की पीठ थपथपाई और उसके काइंडली ऑन हिज शोल्डर, उसके शोल्डर पे थपथपाया और उस यहाँ तक कि उससे हैंडशेक भी किया, उससे हाथ मिलाया. लश्कोफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू यार्ड फॉर वर्क. लश्कोफ ने लेटर लिया और उस दिन के बाद से वो उसके यार्ड में कभी काम करने के लिए दिखाई नहीं दिया. 2 years went by, 2 साल बीत गए. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theatre, paying for his seat,
he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. कहते एक शाम की बात है, सरगेई जो है एक थिएटर के टिकट विंडो पे खड़े होकर अपनी सीट के लिए पे कर रहा था. उसने ध्यान दिया कि उसके साथ में एक छोटे हाइट का एक आदमी जिसकी जो कोट के कॉलर थे वो फर वाले थे और उसकी जो कैप थी वो सील स्किन कैप थी. सील एक एनिमल होता है तो उसकी स्किन की कैप बनी हुई थी, वो उसने पहनी हुई थी. This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in the copper coins. अब इस छोटे आदमी ने घबराते हुए टिकट सेलर से एक मतलब गैलरी की सीट ली और उसके लिए कॉपर कॉइन्स पे किए. कॉपर तांबे के कॉइन्स जो है वहाँ की रशिया की करेंसी जो है शायद कॉपर से बनती होगी, तो उसने वो कॉइन्स जो है पे किए. Leshkov, is that you? cried Sergei, recognizing in the little man his former wood chopper. अब सरगेई ने उस छोटे आदमी को अपने पुराने वुड चॉपर की फॉर्म में पहचानते हुए बोला, लश्कोव, क्या ये तुम हो? हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? हाउ इज एवरीथिंग विद यू? कहते कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, सब ठीक है? ऑल राइट, आई एम एन नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ. कहते मैं ठीक हूँ और अब मैं एक नोटरी हूँ और मैं 35 रूबल जो है महीने के कमा लेता हूँ. नोटरी वो होते हैं जो मतलब आपने देखा हो, कभी पता हो, जैसे कोर्ट्स वगैरह में बैठे होते हैं. जो कोर्ट होती है जहाँ पर मतलब जजेस वगैरह होते हैं, कोर्ट में नोटरी का काम करते हैं. नोटरी वो होते हैं जो कोर्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे साइन वगैरह करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्हें नोटरी बोलते हैं. तो कहते हैं मैं नोटरी बन गया हूँ, 35 रूबल्स अ मंथ कमा रहा हूँ. Thank heaven, that's fine. I'm delighted for your sake. I'm very, very glad, Leshkov. You see, you are my godson in a sense. अब सरगेई जो है बहुत खुश होता है जब उसे ये पता चलता है कि हाँ वो एक नोटरी बन गया है. तो वो कहते हैं मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लेश्कोव. तुमने देखा, मैं तो तुम्हारे लिए एक तरह से तुम मेरे गॉडसन बन गए हो. गॉडसन होता है जैसे किसी पर्सन को, मतलब क्रिश्चियंस वगैरह में बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है ऐसा कि जैसे किसी उसको ले लिया हमने, बच्चे को ले लिया या किसी को भी हमने ये कर लिया कि हम इसको पढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, तो उस तरह से वो उसके गॉड फादर बन गए, गॉड सन ऐसे होते हैं. तो कहते हैं अब तो इस तरह से तो तुम मेरे गॉड सन हो गए. आई गिव यू ए पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो. कहते मैंने ही तुम्हें सही रास्ते की तरफ धकेला था, तुम्हें पता है. डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गिव यू? रोस्टिंग मतलब स्कोल्ड. तुम्हें ध्यान है मैंने कितना तुम्हें डांटा था. आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माय फीट दैट डे. कहते उस दिन मतलब मैंने उस दिन तो तुम्हें बिल्कुल जो तुम गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे, बिल्कुल तुम गिड़गिड़ा रहे थे उस दिन पे जब मैंने तुम्हें देखा था. थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स. अब वो कहते हैं थैंक यू मेरे वर्ड्स जो तुम भूले नहीं हो उसके लिए. थैंक यू टू सेड लश्कोव. अब लश्कोव ने बोला आपको भी थैंक यू. इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे. कहते हैं आपको भी थैंक यू, क्योंकि अगर मैं आपसे नहीं मिलता तो शायद अभी भी मैं कहीं पर अपने आप को एक टीचर या एक स्टूडेंट बोल रहा होता, मतलब मैं अभी भी कहीं पर भीख मांग रहा होता. येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट. कहते हैं हाँ, आपके घर पे आने से ही मैं अपने आप को उस गड्ढे से बाहर खींच पाया हूँ. मतलब जो कौन से गड्ढे की बात कर रहे हैं लेश्कोव? जैसे वो ड्रिंक किया करता था, भीख मांगा करता था, तो कह रहे कि वो जो गड्ढा था, जो जितना मतलब मैं अपने आप को कभी टीचर बोलता था, कहीं पर मैं अपने आप को स्टूडेंट बता रहा होता था, तो उस बुराई से, उस गड्ढे से मैं अपने आप को बाहर तभी खींच पाया हूँ जब से मैं आपके घर पर आया था. आई एम वेरी ग्लैड इंडीड. वास्तव में मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स. आपने इतने अच्छे शब्द और आपके जो काम थे उसके लिए थैंक यू. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक. कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आपके लिए और आपकी कुक के लिए. गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन. भगवान उस औरत को सही रखे जो बहुत ही अच्छी और नेक औरत को. यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शेल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी. हाउ इज़ दैट? अब वो कहते हैं कि तुमने मतलब आपने मुझसे अच्छा बोला, लेकिन
मैं आई शिल बी इंडेप्टेड, मैं आपका ये जो एहसान है अपने मरते दम तक नहीं भूलूंगा। लेकिन सच कहूँ तो ये आपकी कुक ओल्गा थी जिसने मुझे बताया। कैसा लगा आपको ये बात सुनकर? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you sot, you! Oh, you miserable creature! There's nothing for you but ruin." कहते जब भी मैं आपके घर लकड़ी काटने आता था वो मुझे देखते ही बोलना शुरू कर देती थी, "Oh, you sot!" सॉट मतलब होता है जिसको ड्रिंक करने की आदत हो, शराबी। "You miserable creature, तुम दुखी आत्मा! There's nothing for you but ruin." तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है फ्यूचर में, तुम बर्बाद हो जाओगे। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी एंड ग्रो सैड, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती और उदास हो जाती। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, और मेरा फेस देखती और रोने लग जाती। ओ यू अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू केम। कहते हैं कि वो मुझसे कहते कि तुम्हारे लिए दुनिया में कोई खुशी नहीं होगी और ना ही तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी दुनिया में कोई आएगा। यू ड्रंकर्ड, तुम शराबी हो। यू विल बर्न इन हेल, तुम नर्क में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, एंड सो शी वुड कैरी ऑन, यू नो, इन दैट स्ट्रेन। कहता है और इस तरह से वो जो थी मेरे को बोलती जाती थी और क्या करती थी, रोती जाती थी। और साथ में वो कहता है आपको पता है फिर वो शुरू हो जाती थी और उसी टोन में, इसे स्ट्रेन मतलब सेम टोन, और उसी ही टोन में वो बोलती थी। आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक। कहता है मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने मेरे लिए कितने दुख सहे हैं और कितने आंसू उसने मेरे लिए बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी। अब वो कहते हैं कि लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मेरे लिए लकड़ी काटा करती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। कहते हैं आपको पता है सर कि मैंने आज तक एक भी लकड़ी नहीं काटी थी। शी डिड इट ऑल, उसने ही हमेशा किया। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैनॉट एक्सप्लेन। अब वो कहते हैं कि क्यों उसने मुझे बचाया, क्यों मैं बदला और क्यों मैंने उसके सामने पीना छोड़ दिया, ये सब मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं बता सकता। आई ओनली नो दैट owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. अब सर्गेई का जो गुस्सा था वो गायब हो गया था और अब उसे मतलब वो फील करने लगा था, थोड़ा बहुत उसे सॉरी फील हो रहा था, दुख हो रहा था और अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि उसने कैसे मतलब बिगड़े हुए और ड्रंकन शराबी आदमी, शायद जो कि क्या था, सिक मैन मतलब वीक था काम करने के लिए। मीनियल लेबर मतलब, मीनियल मतलब होता है एक अनस्किल्ड काम को करना, मतलब ऐसे काम को करना जो कि उसे करना नहीं आता था, जिसकी उसे आदत नहीं थी। इतनी ठंड में मतलब एक वीक आदमी को उसने ऐसे काम पे लगा दिया जिसके लिए उसे थोड़ा सॉरी फील भी हो रहा था और शर्म भी आ रही थी। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. 1 घंटे बाद ओल्गा आई और उसने बताया कि लकड़ियाँ जो हैं कट गई हैं। Good, give him half a ruble, said Sergei. सर्गेई ने कहा ठीक है, इसे ½ रूबल दे दो। अब ½ रूबल मैंने आपको बताया था वहाँ की करेंसी है, तो ½ रूबल उसने उसे पे करने के लिए बोल दिया। इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। अब सर्गेई आगे कहता है कि अगर वो चाहे तो हर महीने यहाँ पर हर महीने की पहली तारीख को आ सकता है लकड़ी काटने के लिए, हम उसे हमेशा काम दे सकते हैं। On the first of month, the waif made his appearance and again earned ½ a ruble, although he could barely stand on his legs. Waif मतलब होता है एक मतलब हार्मलेस, जिससे कोई नुकसान नहीं होता, मतलब सीधा साधा सा। तो अब क्या होने लग गया कि हर महीने की फर्स्ट डेट को वो जो आदमी था आने लग गया, जो कि मतलब बिल्कुल ही कोई ऐसे किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, बस आके अपना काम करता आ जाता था और जो है ½ रूबल कमा के वो चला जाता था। हालांकि मतलब वो मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, वो इतना ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ होता था। From that day on he often appeared in the yard and every time work was found for him.
अब उसके बाद क्या होने लग गया, आए दिन वो वहाँ पर आने लग गया यार्ड में और हर बार उसके लिए काम उसे दे दिया जाता था। Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. अब हर बार जब वो आता था तो उसे कुछ ना कुछ काम दे दिया जाता था। अब वो क्या करता था, कभी कभी शोवल मतलब स्नो जो वहाँ पर बर्फ़ पड़ी होती थी उसे हटा दिया करता था, वुडशेड जो है उसे सही से लगा देता था, मतलब वहाँ का जो सामान बिखरा रहता था उसे ठीक कर देता था, और जो वहाँ की रग्स होती थी जिस पे बहुत ज़्यादा धूल होती थी उनको जो है मार मार के उनसे धूल निकालता था, और मैट्रेसेस वहाँ पे जो गद्दे वगैरह होते थे उनकी सफाई कर दिया करता था, उनकी धूल हटा देता था। तो इस तरह से उसे हर बार कुछ ना कुछ काम दे दिया जाता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 kopecks एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम। हर बार वो उसे 20 से 40 कॉपेक्स दे दिए जाते थे उसके काम के लिए, और एक बार तो उसे पुराने ट्राउजर्स भी दे दिए गए थे। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of furniture. अब जब सरगेई अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा था तो उसने उसी को ही बुलाया और उसने पैकिंग में हेल्प करने के लिए और जो फर्नीचर है उनकी ट्रांसपोर्टिंग के लिए। हॉलिंग मतलब ट्रांसपोर्ट करना। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। लेकिन इस बार जब ये आदमी आया तो ये मतलब सोबर था। सोबर मतलब इसने ड्रिंक नहीं किया हुआ था, थोड़ा उदास सा और शांत था। He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. उसने किसी भी फर्नीचर को टच नहीं किया था, बल्कि वैगन्स जिसमें मतलब वो गाड़ियाँ थी जिसमें सामान लेके जाया जा रहा था, अपना बस सिर लटका के उनके पीछे घूम रहा था। यहाँ तक कि उसने काम करने का दिखावा भी नहीं किया, मतलब उसने ये भी दिखाने की प्रिटेंस मतलब होता है झूठा दिखावा करना, उसने वो दिखाने की भी कोशिश नहीं करी कि वो बिजी है, वो काम कर रहा है यहाँ पर। He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat. वो बस क्या था, ठंड में काँप रहा था और शर्मिंदा हो रहा था जब कार्टर जो वहाँ पर जो सामान उठाने वाले थे, जीड मतलब होता है मेक फन, उसका मजाक उड़ा रहे थे उसकी, मतलब जब वो कोई काम नहीं कर रहा था, धीरे धीरे चल रहा था और उसका जो फटा पुराना सा फैंसी ओवरकोट था उस चीज़ के ऊपर जब उसके जो वहाँ पे काम करने वाले मजाक उड़ा रहे थे, बस वो एम्बेरस हो रहा था और ठंड में काँप रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सरगेई सेंट फॉर हिम। जब काम ख़त्म हो गया शिफ्टिंग का तो सरगेई ने उसे बुलाया। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, हैंडिंग हिम अ रूबल, हेयर योर पेन्स। अब सरगेई ने उसे बोला कि मैं खुश हूँ कि मेरे वर्ड्स जो हैं उसका असर तुम पे हुआ है, और ऐसा कहते हुए उसने उसे 1 रूबल दे दिया और बोला ये तुम्हारे काम के लिए। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। वो कहते हैं मैंने देखा कि तुमने आज ड्रिंक भी नहीं किया हुआ और तुम्हें कोई काम करने से भी कोई परेशानी नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लश्कॉफ। तो अब देखिए मतलब इतना सब कुछ हो गया। अब राइटर जो है उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। पता चला है हमें कि जो बेगर था उसका नाम था लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। अब वो कहते हैं कि लश्कॉफ, अब जबकि भाई उसने ड्रिंक नहीं कर रखी थी तो कहता अब तुम सुधर गए हो तो मैं तुम्हें एक अच्छा काम दे सकता हूँ, क्या तुम लिखना जानते हो, लिख सकते हो? आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। कहते ठीक है, फिर ये मेरा एक लेटर जो है मेरे एक फ्रेंड के पास कल ले जाना और वहाँ पर तुम्हें कुछ कॉपी करने का काम मिल जाएगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। अब सरगेई कहता है अच्छी मेहनत करना और ड्रिंक मत करना और याद रखना जो मैंने तुमसे कहा था। प्लीज्ड एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, सरगेई टैप्ड लश्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। अब सरगेई मतलब एक ऐसे आदमी को, बिगड़े हुए आदमी को सही रास्ते पर लाने के लिए खुश था। उसने लश्कॉफ की पीठ थपथपाई और उसके काइंडली ऑन हिज शोल्डर, उसके शोल्डर पे थपथपाया और उस यहाँ तक कि उससे हैंडशेक भी किया, उससे हाथ मिलाया। लश्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू यार्ड फॉर वर्क। लश्कॉफ ने लेटर लिया और उस दिन के बाद से वो उसके यार्ड में कभी काम करने के लिए दिखाई नहीं दिया।
2 years went by. 2 साल बीत गए. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater, paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. कहते एक शाम की बात है, सरगेई जो है एक थिएटर के टिकट विंडो पे खड़े होकर अपनी सीट के लिए पे कर रहा था. उसने ध्यान दिया कि उसके साथ में एक छोटे हाइट का एक आदमी जिसकी जो कोट के कॉलर थे वो फर वाले थे और उसकी जो कैप थी वो सील स्किन कैप थी. सील एक एनिमल होता है तो उसकी स्किन की कैप बनी हुई थी, वो उसने पहनी हुई थी. दिस लिटिल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in the copper coins. अब इस छोटे आदमी ने घबराते हुए टिकट सेलर से एक मतलब गैलरी की सीट ली और उसके लिए कॉपर कॉइन्स पे किए. कॉपर तांबे के कॉइन्स जो है वहाँ की रशिया की करेंसी जो है शायद कॉपर से बनती होगी, तो उसने वो कॉइन्स जो है पे किए. लिशकोव, इज दैट यू? क्राइड सर्गेई, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर. अब सर्गेई ने उस छोटे आदमी को अपने पुराने वुड चॉपर की फॉर्म में पहचानते हुए बोला, लिशकोव, क्या ये तुम हो? हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? हाउ इज एवरीथिंग विद यू? कहते कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, सब ठीक है? ऑल राइट, आई एम एन नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ. कहते मैं ठीक हूँ और मैं एक नोटरी हूँ और मैं 35 रूबल जो है महीने के कमा लेता हूँ. नोटरी वो होते हैं जो मतलब आपने देखा हो, कभी पता हो, जैसे कोर्ट्स वगैरह में ही बैठे होते हैं. जो कोर्ट होती है जहाँ पर मतलब जजेस वगैरह होते हैं, कोर्ट में नोटरी का काम करते हैं. नोटरी वो होते हैं जो कोर्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे साइन वगैरह करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्हें नोटरी बोलते हैं. तो कहते हैं मैं नोटरी बन गया हूँ, 35 रूबल्स अ मंथ कमा रहा हूँ. Thank heaven, that's fine. I'm delighted for your sake. I'm very, very glad, Leshkov. You see, you are my godson in a sense. अब सर्गेई जो है बहुत खुश होता है जब उसे ये पता चलता है कि हाँ वो एक नोटरी बन गया है. तो वो कहते हैं मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लेशकोव. तुमने देखा, मैं तो तुम्हारे लिए एक तरह से तुम मेरे गॉडसन बन गए हो. गॉडसन होता है जैसे किसी पर्सन को, मतलब क्रिश्चियंस वगैरह में, बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है ऐसा कि जैसे किसी उसको ले लिया हमने, बच्चे को ले लिया या किसी को भी हमने ये कर लिया कि हम इसको पढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, तो उस तरह से वो उसके गॉड फादर बन गए, गॉड सन ऐसे होते हैं. तो कहते हैं अब तो इस तरह से तो तुम मेरे गॉड सन हो गए. आई गिव यू ए पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो. कहते मैंने ही तुम्हें सही रास्ते की तरफ धकेला था, तुम्हें पता है. डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गिव यू? रोस्टिंग मतलब स्कोल्ड. तुम्हें ध्यान है मैंने कितना तुम्हें डांटा था. आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माय फीट दैट डे. कहते उस दिन मतलब मैंने उस दिन तो तुम्हें बिल्कुल जो तुम गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे, बिल्कुल तुम गिड़गिड़ा रहे थे उस दिन पे जब मैंने तुम्हें देखा था. थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स. अब वो कहते हैं थैंक यू, मेरे वर्ड्स जो तुम भूले नहीं हो उसके लिए. थैंक यू टू, सेड लेशकोव. अब लेशकोव ने बोला आपको भी थैंक यू. इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे. कहते हैं आपको भी थैंक यू, क्योंकि अगर मैं आपसे नहीं मिलता तो शायद अभी भी मैं कहीं पर अपने आप को एक टीचर या एक स्टूडेंट बोल रहा होता, मतलब मैं अभी भी कहीं पर भीख मांग रहा होता. येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट. कहते हैं हाँ, आपके घर पे आने से ही मैं अपने आप को उस गड्ढे से बाहर खींच पाया हूँ. मतलब जो कौन से गड्ढे की बात कर रहे हैं लेशकोव? जैसे वो ड्रिंक किया करता था, भीख मांगा करता था, तो कह रहे कि वो जो गड्ढा था, जो जितना मतलब मैं अपने आप को कभी टीचर बोलता था, कहीं पर मैं अपने आप को स्टूडेंट बता रहा होता था, तो उस बुराई से, उस गड्ढे से मैं अपने आप को बाहर तभी खींच पाया हूँ जब से मैं आपके घर पर आया था. आई एम वेरी ग्लैड इंडीड. वास्तव में मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स. आपने इतने अच्छे शब्द और आपके जो काम थे उसके लिए थैंक यू. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक. कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आपके लिए और आपकी कुक के लिए. गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन. भगवान उस औरत को सही रखे जो बहुत ही अच्छी और नेक औरत को. यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शेल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे. But strictly speaking, it was your cook, Olga, who saved me. How is that?
अब वो कहते हैं कि तुमने मतलब आपने मुझसे अच्छा बोला, लेकिन मैं आई शेल बी इंडेप्टेड, मैं आपका ये जो एहसान है अपने मरते दम तक नहीं भूलूंगा। लेकिन सच कहूँ तो ये आपकी कुक ओल्गा थी जिसने मुझे बताया। कैसा लगा आपको ये बात सुनकर? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you sot, you! Oh, you miserable creature! There's nothing for you but ruin." कहते जब भी मैं आपके घर लकड़ी काटने आता था वो मुझे देखते ही बोलना शुरू कर देती थी, "Oh, you sot!" सॉट मतलब होता है जिसको ड्रिंक करने की आदत हो, शराबी। "You miserable creature, तुम दुखी आत्मा, there's nothing for you but ruin." तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है फ्यूचर में, तुम बर्बाद हो जाओगे। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी एंड ग्रो सैड, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती और उदास हो जाती। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, और मेरा फेस देखती और रोने लग जाती। "ओ यू अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू केम." कहते हैं कि वो उस मुझसे कहते कि तुम्हारे लिए दुनिया में कोई खुशी नहीं होगी और ना ही तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी दुनिया में कोई आएगा। यू ड्रंकर्ड, तुम शराबी हो। यू विल बर्न इन हेल, तुम नर्क में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, एंड सो शी वुड कैरी ऑन, यू नो, इन दैट स्ट्रेन। कहते हैं और इस तरह से वो जो थी मेरे को बोलती जाती थी और क्या करती थी, रोती जाती थी। और साथ में वो कहते हैं आपको पता है फिर वो शुरू हो जाती थी और उसी टोन में, इसे स्ट्रेन मतलब सेम टोन, और उसी ही टोन में वो बोलती थी, "आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक." कहते हैं मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने मेरे लिए कितने दुख सहे हैं और कितने आंसू उसने मेरे लिए बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी। अब वो कहते हैं कि लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मेरे लिए लकड़ी काटा करती थी। "डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू?" कहते हैं आपको पता है सर कि मैंने आज तक एक भी लकड़ी नहीं काटी थी। "शी डिड इट ऑल", उसने ही हमेशा किया। "वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैनॉट एक्सप्लेन." अब वो कहते हैं कि क्यों उसने मुझे बचाया, क्यों मैं बदला और क्यों मैंने उसके सामने पीना छोड़ दिया, ये सब मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं बता सकता। "आई ओनली नो दैट owing to her words and noble deeds a change took place in my heart. She set me right and I shall never forget it." कहते हैं मैं इतना जानता हूँ कि उसके शब्दों ने, उसके अच्छे कामों ने मेरे दिल को जो है बदल दिया, उसने मुझे सही रास्ते पर लेकर आई वो, और मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। "However, it is time to go now. There goes the bell." Lashkov bowed and departed to the gallery. और कहते हैं चलिए अब जाने का टाइम हो गया, बेल बज गई है, मतलब जो वो थिएटर में आए थे वहाँ पर जो मूवी देखने आए होंगे तो उसका टाइम हो गया था, बेल बज गई थी। तो लश्कोफ उसके आगे सिर झुकाता है और वो जो है गैलरी से वहाँ से चला जाता है। तो देखिए किस तरह से मतलब ओल्गा एक लेडी के ने इतना उसको बोला, इतना उसको वो किया कि वो जो बैगर था उसने ड्रिंक करना छोड़ दिया और वो जो है सही रास्ते पर आके एक अच्छा काम करने लग गया। So this was your chapter. I hope you all must have understood. Thank you.